चलो ठीक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसमें मैंने बोला था ना प्रकाश का परावर्तन जो पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, उससे ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक इसमें मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको खुद से पढ़ के नहीं समझ सकते हो, तो थोड़ा मेहनत, बहुत ईजी टॉपिक है, समझो आराम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक। तो मैंने पिछले क्लास में तुमको बताया था कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? ये उसका सीधा रास्ता था, जाना चाहिए था सीधा, जैसे ऊपर हवा है, एयर है और नीचे वाटर है। ओके, तो तुमको पता है कि यहाँ पर लाइट क्या हो जाती है? मुड़ जाएगी। याद है कि नहीं यार? लाइट क्या हो जाती है? क्यों मुड़ी? कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि उसका स्पीड, लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। क्या बोला मैं? रिपीट करो। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना? तुमको पता है कि एयर में ज्यादा स्पीड होती है और वाटर में स्पीड क्या हो जाती है? जब भी तुमको गाड़ी रोकना होता है, जैसे मान लो भीड़ भाड़ इलाका में, जैसे तुमको गाड़ी मोड़ना है तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली है। तो ये स्पीड घटी है इसलिए इसके रुक गया। क्या हो गया? मैंने सॉरी, मुड़ गया अपने रास्ते से। क्या हो गया? मुड़ गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसी को? अपवर्तन। अब बताओ कितना मुड़ा, कितना ज्यादा मुड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसा मीडियम यहाँ पर है। तो मैंने बोला जिसमें स्पीड ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, विरल माध्यम। और जिसमें स्पीड कम होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। बताया था ना मैंने? चलो अब बताओ कितना मुड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा, कितना घना है, कितना डेंस है, कितना, माने कि प्रकाश के हिसाब से वो कितना सघन है। जितना ज्यादा सघन होगा, मानिए वाटर के बदले में हम शहद ला दें, क्या डाल दें? शहद में तो और ज्यादा मुड़ेगा। क्यों? क्यों? वो और ज्यादा डेंस है। तो लाइट के नजरिए से, लाइट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, वो एग्जांपल मैंने दिया कि लाइट के नजरिए से कोई मीडियम कितना घना है, कितना डेंस है, ओके, समझा? वो उतना स्पीड को क्या कर देगा? उतना ज्यादा कम कर देगा। स्पीड जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा मुड़ेगा भी, माने प्रकाश का वर्तन उतना ही ज्यादा होगा। तो वो जो हर मीडियम के लिए ये घनापन, किसी का घनापन ज्यादा होगा, माने जो डेंस वाला प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि कुछ मीडियम ज्यादा डेंस होगा, कुछ मीडियम कम डेंस होगा, लाइट के हिसाब से, लाइट के नजरिए से। ओके, तो जो मीडियम का जो घनापन है, वो डेंस वाला जो गुण है, डेंस होने का गुण, उसी गुण को बोलते हैं। अब मैं बोलूं कि वाटर है यहाँ पे, ठीक है, क्या है बोलो? क्या है? वाटर है। और यहीं पे मैं एक और केस लेता हूं, यहाँ पे एयर है, ठीक है, और मैं लाइट लिया, लाइट आया, ये सीधा रास्ता था, सीधा रास्ता था, और नीचे ग्लास है। क्या है? लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, यहाँ पर लाइट, बताओ, एयर से वाटर में आ रही है। ज्यादा कहाँ पे मुड़ा है? बताओ तो, कहाँ पे ज्यादा मुड़ा है? ग्लास में मुड़ा ना? बताओ वाटर से ज्यादा घना कौन होगा? क्या समझ रहा है? माने ग्लास ज्यादा डेंस है, वाटर से ज्यादा डेंस है, घना है, इसलिए यहां पर ज्यादा मुड़ गया। यानी कि स्पीड यहां पर ज्यादा घटा होगा कि यहां पर ज्यादा स्पीड घटा होगा? ज्यादा स्पीड यहां घटा होगा। क्यों ज्यादा घटा होगा? क्योंकि ज्यादा डेंस है, ज्यादा घना है, सघन है। ये बोलोगे ज्यादा सघन है प्रकाश के हिसाब से, माने इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, लाइट की डेंसिटी, माने लाइट के नजरिए से ये ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, ठीक है, समझा? तो इस मीडियम में कम मुड़ेगा, इस मीडियम में कम स्पीड घटेगी, इसमें ज्यादा घटेगी। घटेगी यानी कम होगी। क्लियर होगा ना? क्लियर हो रहा है? तो हर मीडियम की अलग अलग डेंस वाला गुण होगा। इसी डेंस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोले ग्लास में ज्यादा स्पीड घट गया, ज्यादा मुड़ा है, इसको बोले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्लास ज्यादा डेंस है वाटर की तुलना में, ज्यादा स्पीड को घटा देगा, लाइट को ज्यादा मोड़ देगा, समझा? जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे टर्म दिमाग में आए, समझ जाना कि घनापन को बता रहा है। वो किसको बता रहा है? मैं बोलूंगा कि एक मटेरियल है, मैं बोलूंगा जैसे सुना, एक मटेरियल ए है, एक बॉडी ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI लिख रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि मैंने बोल दिया कि 1.5 है। एक मटेरियल बी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। एक मटेरियल सी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है। कितना है? अब मैं बोलूं तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा लाइट किस में मुड़ेगा? सी में। सी मीडियम में ज्यादा मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, माने स्पीड ज्यादा यहां पे घटेगा कि ज्यादा यहां घटेगा? यहां घटेगा। जितना ज्यादा घना लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा घट जाएगी, उतना ज्यादा मुड़ेगा लाइट। क्या समझ आ रहा है?
गाड़ी को ज्यादा मोड़ना है तो स्पीड को ज्यादा घटाना पड़ेगा, गाड़ी को कम मोड़ना है अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा। समझे नहीं? अगर तुम गाड़ी तेज चलाए हुआ सीधे मोड़ दो जाकर के तो टाइम आ गया तुम्हारा, समझो क्या होता है ना। होता है कभी कभी काबिल बच्चा सब मुड़िए देता है चीजें, सीधे उसके बाद वो धूम 3 वाला दिखाता रहता है, गिरता है, उसका पैर टूटता है, तब मम्मी लगाती है दवा, ठीक है, तो पता चलता है कि काहे मुड़े थे। तो जितना ज्यादा मोड़ने की जरूरत है, जितना तुमको जितना मोड़ना है उतना स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है, लॉजिक समझ रहे हो? समझिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा? रिफ्रैक्टिव तो बताएगा कि लाइट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व, वो प्रकाश के नजरिए से कितना घना है, कितना सघन है, समझा? तो यहाँ स्पीड बहुत घटी है, ज्यादा मुड़ा है, बहुत घटी है, यानी कि इसका डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। ओके, समझा? तो उसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी घनापन नहीं बोलेंगे, दिमाग में रखेंगे घनापन, लेकिन बोलेंगे अब जितना ज्यादा मुड़ेगा, जितना ज्यादा स्पीड घटाएगा, उसको बोलेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। बात खत्म, समझा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का ज्यादा है, बी का कम है, ए का कम है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ लाइट मुड़ेगी, उससे सबसे कम इसमें मुड़ेगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ घटेगा, सबसे कम यहाँ घटेगा। स्पीड तो घटना है, स्पीड तो घटना क्या कि सबसे मैक्सिमम स्पीड एयर में होता है, माने वैक्यूम और एयर, उसके बाद तो सारा में तो स्पीड क्या होगी, घटनी ही घटनी है, कम ही होनी, बढ़नी नहीं है। क्या समझा रहा है? हाँ, तो लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। लाइट की स्पीड भिन्न माध्यमों में प्रकाश चाल भिन्न होती है, ओके, अलग अलग होती है, ठीक है। अब ये जो बताओ, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? तो याद ना, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बोलेंगे ना, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्यादा बोलेंगे, समझना कि वो स्पीड उसको क्या कर देगा, घटा देगा, माने उसमें स्पीड कम हो जाएगा। और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कम बोलेंगे उसमें स्पीड ज्यादा हो, समझा? मैं बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसी चीज का, किसी की तुलना में मैं बोल रहा हूँ, किसी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? और वाटर की 1.5 है, 1.3 है। वाटर की कितनी है? मैंने बोला तुमको वाटर की 1.3 है। अब तुम बताओ किस क्या बोला, हाँ, किसमें स्पीड ज्यादा होगा, किसमें स्पीड कम होगा? 1 में स्पीड ज्यादा होगा और 1.3 में स्पीड कम होगा। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा, स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसमें स्पीड ज्यादा। आप समझा? और जिसमें स्पीड कम होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं। और जिसमें स्पीड, उल्टा बोल दिया, जिसमें स्पीड ज्यादा होता है उसको विरल माध्यम बोलते हैं, और जिसमें स्पीड कम होता है उसको डेंसर माध्यम बोलते हैं, यानी डेंसर मीडियम, ओके, सघन माध्यम। क्लियर हो गया अच्छे से? तो इतना याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ज्यादा। क्लियर? एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी होती है, कैसे होती है बताऊंगा, कैसे डिफाइन किया गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग कंपैरिजन हमेशा एयर यानी वैक्यूम से करते हैं, निर्वात से करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड एयर लाइट की कहाँ होती है? वैक्यूम में, निर्वात में, ठीक है। निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मैंने बताया था, याद है कि नहीं है? बाकी सब में स्पीड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। कंपैरिजन उससे करते हैं हमेशा। कभी भी कोई चीज को कंपैरिजन करना होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब सुनोगे, अब डेफिनेशन कैसे बनेगा? तो बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा कि कितना माध्यम घना है, कितना स्पीड को घटा देगा। अब सुनो, सबसे अधिकतम जो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का। 2.4। किसका? डायमंड, हीरा का सबसे ज्यादा होता है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड को उतना ही ज्यादा घटाएगा, उतना ही घटाएगा तो, लेकिन उतना ही ज्यादा घटाएगा। माने सबसे कम स्पीड से लाइट किसमें चलेगी? डायमंड में। समझा आपको? और भी रीजन उसमें कि चमकता उमकता क्या, उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन 2.4 समझा। तो एक रीजन ये कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है। ये प्योर नंबर है, कैसे आया प्योर नंबर बता दूंगा, कंपैरिजन है। जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यानी स्पीड सबसे कम है, उसमें सबसे स्पीड कम है। अब मैं दो कैसे बनाऊंगा, अब सुनो अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। क्या तरह का पढ़ेंगे? 2 तरह का। सारे बच्चे सुनो अच्छा से, रिलैक्स हो गए। पहले बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बताएगा? घनापन को। किसको बताएगा? माने ऑप्टिकल, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, ओके, उसकी स्पीड कम होगी। उसको लिख दूंगा मैं साइड से, पहले अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग बता दो? पहला पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? निरपेक्ष
अपवर्तनांक। समझो पहले क्या होता है। जब भी हम अपवर्तनांक बोलेंगे ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ हम कभी भी बोल देंगे ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही समझना, माने इसको हम लोग सिर्फ ये भी बोल सकते हैं अपवर्तनांक। माने अपवर्तनांक बोलेंगे ना, समझ जाना ओ निरपेक्ष अपवर्तनांक की ही बात हो रही है, या हम सिर्फ इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? चलो अब कैसे डिफाइन किया गया एब्सोल्यूट अब रिफ्रैक्टिव? सुनो, ये हमेशा किसी माध्यम, देखो हम बोले ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए डिफाइन करोगे? माध्यम के लिए। किसके लिए? मीडियम के लिए। माध्यम का गुण है, जिस माध्यम का ये वैल्यू ज्यादा होगा उसमें स्पीड उतना कम होगा। ओके, माध्यम के लिए बात होती है। माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? माध्यम का, मीडियम का होता है। वाटर का होगा, एयर का होगा, समझो को, ग्लास का होगा, डायमंड का होगा, तेल का होगा, समझो को। माने वो जिस माध्यम से लाइट पास कर रही है, लाइट जिससे होकर पास कर रही है, उस चीज का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम स्पीड ज्यादा। क्या क्लियर हो गया? चलो अब मैं बता रहा हूं कि कैसे ये निरपेक्ष अपवर्तन, दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे हम लोग। कंपैरिजन करते हैं, स्पीड को कंपैरिजन करते हैं। कैसे? देखो मेरे पास ऊपर में मान लो ये तुम्हारे ऊपर निर्वात है। निर्वात मतलब क्या होता है बाबू? वैक्यूम। वैक्यूम जहां कुछ भी कोई मटेरियल मीडियम न हो, वैक्यूम है। ठीक है। और नीचे मान लो कि कोई मीडियम है, कोई भी अनदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम है, कोई भी मीडियम है, माध्यम, कोई भी दूसरा माध्यम, अन्य माध्यम। क्या बोलोगे? अन्य माध्यम। वाटर भी हो सकता है, एयर भी, वाटर एयर कुछ भी, एयर को तो निर्वात ही मान लेंगे हम लोग, चलेगा। वाटर ले लो, ग्लास ले लो, एक ही बात होगी, डायमंड ले लो, कुछ भी। अन्य माध्यम, अदर मीडियम, अदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है। अब हम निर्वात के निर्वात की बात नहीं करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग कहेंगे निर्वात में तो मैक्सिमम स्पीड होती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की। जैसे इस मीडियम में आएगा स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ता नहीं है कभी, मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होता है। समझे? स्पीड क्या होगा? कितना गुना घटेगा, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो क्या करेंगे, लाइट आई, सब बच्चा सुनो, लाइट आई, लाइट क्या होगी? इसका ये सीधा रास्ता है, कुछ ही होगा, अपवर्तन होगा। अरे बोलो रे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ये एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल क्या कहलाता है? आर। मान लो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश का स्पीड क्या लेते हैं निर्वात में? सी। याद है ना? सी का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आता है नहीं सब बात? इसी को बोलते 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलो गया। और इस माध्यम में पर स्पीड मान लो, कुछ तो मान लो, क्या मान ले? भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माने इस माध्यम प्रकाश चाल, बताओ भी का मान बड़ा होगा कि सी का मान बड़ा होगा? सबसे ज्यादा स्पीड तो वही होगा, भी तो कम होगा, कि स्पीड उसमें कम होना है। मतलब ग्लास अगर होता है, ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है ग्लास। ओके, चलो बात कर लेंगे। तो कभी भी अपवर्तनांक लिखेंगे तो हम अपवर्तनांक को आर आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर आई। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है आर आई। क्यों लिखेंगे? सिंबल है। कुछ बुक में तुमको एन मिलेगा, एन जैसा लिखा हुआ ऐसे, ठीक है, एन लिख देंगे, काम चल जाएगा अपना। ये लिखना कहीं कुछ बुक में तुमको ऐसा मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ, इसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। म्यू है, ये ग्रीक का अक्षर है, लेटर है। ओके, म्यू है। ग्रीक लेटर अगर समझना चाहते हो तो मैंने कल वीडियो डाला है इसमें 11th क्लास में। ठीक है, ग्रीक लेटर पढ़ लेना, तुम लोग को 10th में बहुत काम आएगा। मतलब 15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं। 11th का है वो, लेकिन तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बोलोगे तो ग्रुप में भेज देंगे। तो वही सिंबल सब है ग्रीक का, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट ना होता है ABCD XYZ। ओके, जितना भी उसी ग्रीक का एक अक्षर था, ग्रीक का अक्षर ज्यादा इस्तेमाल होता है, म्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यू। ओके, ये एन है, वैसे न्यू बोलते हैं, न्यू से भी काम चलता है, लेकिन एन लिखेंगे हम लोग। तो कौन सिंबल तुमको पसंद है? एनसीईआरटी में शायद ये लिखा हुआ है, या ये कोई, तो यही हम लिखेंगे। एन लिखे, कुछ बुकों में भी लिखा हुआ है। चलो, तो एन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लिखेंगे। तो एन से, तो एन कहीं पे लिखा रहा है ऐसे एन टाइप का लिखा, तो एन नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या पढ़ना? हाँ। अब डिफाइन कैसे किया गया? देखो ध्यान दो कैसे डिफाइन किया गया। डिफाइंड किया गया है C/V, यही परिभाषा, हो गया, फॉर्मूला खत्म। कब पढ़ो इसको? कब पढ़ोगे? एन क्या है बता तो? ये चाल को कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं कि किसमें स्पीड, किसमें क्या चीज ज्यादा है, कौन कम है। कंपैरिजन करने के लिए डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लो हम लोग कुछ साल पहले करीब 250 साल पहले हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा, S/H1, याद है? पढ़े थे। इसका कंपैरिजन क्या करता था? किससे? इमेज का साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना बताता था। तो हम लोग क्या करते हैं? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते थे, एम निकल जाता, मैग्निफिकेशन। याद आया? तो कभी भी कंपैरिजन करना होता है ना, कंपैरिजन करने के लिए डिवाइड करते हैं।
चूंकि हमको कंपैरिजन करना है इस मीडियम का कि इस मीडियम का कितना ये माने कि स्पीड घट गया होगा, स्पीड कुछ तो घटा होगा ना, तो वो बताएगा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तक कभी भी निकालोगे तो निर्वात में प्रकाश चाल को परखोगे, निर्वात में प्रकाश चाल को जिसका भी निकालना उसको नीचे रखते हैं, जिसका भी निकालना होता है नीचे रखते हैं, हमेशा याद रखना। निर्वात में ये फिक्स है, लेकिन सी फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। सी के कंपैरिजन में ही हम लोग निकालेंगे किसी भी मीडियम का। ओके, तो जब भी हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं ना, तो हमेशा निर्वात से उसको रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? माने हमेशा कंपैरिजन किसे करते हैं? निर्वात से, वैक्यूम से करते हैं। ठीक है ना? किसी भी मीडियम का बात करें, जैसे वाटर का, चाहे वो ग्लास का, चाहे वो डायमंड का, हमेशा किसे बात करते हैं? हाँ, तो वो जब जो भी मैंने लिखा तुमको, इसका मतलब जैसे मैंने बोला कि ग्लास का, सुनना चाहिए सब बच्चा, मैंने बोला कि ग्लास का क्या चीज, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ओके, कितना होता है? यानी 1.5 गुना। तो इसको ये बोलते हैं कि जो ग्लास में जब लाइट जाएगी ना, तो निर्वात में प्रकाश चाल पता है तुमको? इतना पता है ना? तो स्पीड घटेगी तो कितना गुना घटेगी? कितना गुना घटेगी? 1.5 गुना घट जाएगी। यानी 3 को गुना करो 3/2, और 3 से गुना कर दो 3/2 गुना 1.5 गुना ना, पलटो, माने कि 3/2 डिवाइड 3 इंटू 10 का पावर 8 बट्टा 3/2, 3 कैंसिल 2, यानी 2 गुना 10 का पावर 8, ये 1.5 गुना घट गया। डिवाइड करना पड़ता है, कंपैरिजन करते हैं ना, 1.5 गुना घट गया। यस, तो ये तो 2 लाख हो जाता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इस हिसाब से। चलो कोई बात नहीं है। तो ये अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या निकला बता? तो कभी भी तुमको अपवर्तनांक निकालना तो क्या करना पड़ेगा? निर्वात में प्रकाश चाल ऊपर लेना पड़ेगा, और जिस माध्यम का हमको प्रकाश चाहिए अपवर्तनांक का वैल्यू निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें प्रकाश चाल कितनी है उसको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो याद ना, इसको डेफिनेशन दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, बोलो, और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझा गया? क्या बोला फिर से बोलो? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हो गया? ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर, यूनिट क्या हो जाएगा? कर जाएगा। इसलिए अपवर्तनांक का कोई यूनिट क्या कि वो अनुपात है, जैसे आवर्धन का कोई यूनिट नहीं था। समझे बात को? अब याद आया मुझे, गंदा हो रहा है। हाँ, क्या समझाया? अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि समान राशि का क्वांटिटी, समान राशि का अनुपात है। क्या समझा? सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये फॉर्मूला हो गया n = c/v। ओके, सी यहाँ पर फिक्स है, सी फिक्स है, सी चेंज। तो जिस भी माध्यम का मुझे अगर चाहिए अपवर्तनांक, जैसे ग्लास के एग्जांपल देता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, एग्जांपल दूंगा। तक ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। क्या हो गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक में सी फिक्स है, सी लिख दो यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होगा। सी क्या बताओ? निर्वात में, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। निर्वात में प्रकाश की, अच्छा यहाँ पर चाल पढ़ो, किताब में बेग लिखा रहेगा, तो क्या मार पीट करोगे? तो मार पीट करो तो दिमाग ठीक कर देंगे हम। स्पीड ऑफ लाइट इन भूकंप, 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 क्या पढ़ोगे? हाँ, हो गया? चलो, ये अंग्रेजी में भूकंप नाम है इसका। भी क्या है बताओ? भी क्या है? माध्यम में प्रकाश चाल, जिस माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या समझ आ रहा है? अरे बुझ रही हो? प्रकाश चाल डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, डेफिनेशन हो गया यहाँ पर, तुम लोग समझ जाओगे, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद क्या बोला मैंने? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम। और ये बुझिएगा नट, मिक्स फिगर अलग से बनाना। क्लियर हो गया? 80 फिक्स है, सी का वैल्यू कितना होता है? कोई डाउट किसी को? स्पीड मतलब चाल, हिंदी लिखो अंग्रेजी लिखो चलेगा। कोई डाउट किसी को? एग्जांपल कर पाए? चलो एग्जांपल भी देख रहे हैं। एग्जांपल जैसे ऊपर में एयर है। अच्छा, हमको मान लो कि कुछ बात सुनो, पहले कुछ बात लिखते हैं कि इस n का, यानी कि अपवर्तनांक का, मैं लिख दूंगा n, n मतलब अपवर्तनांक। कभी पढ़ेंगे तो n नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो n का कोई मात्रक नहीं, समझे? कोई मात्रक यानी का ही नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। दिख रहा है ना बाबू? दिख रही है? यानी कि n हैज नो यूनिट, n हैज नो यूनिट। क्यों नहीं यूनिट? क्यों नहीं है? समान राशि का अनुपात है। अरे बुझेगा नट? अब निर्वात का n का वैल्यू कितना होगा? निर्वात का, वैक्यूम का बताओ, निर्वात का कितना होगा? तुम लोग बताओ तो। निर्वात, हमको निर्वात का ही चाहिए। कंपैरिजन किसे कर रहा है? निर्वात से ही कर रहा है।
माने कभी भी हम एन का वैल्यू निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एन के रिस्पेक्ट में, यानी कि निर्वात के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अब एन हमको निर्वात का ही चाहिए, चलो बताओ निर्वात का निकालना है, बताओ निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निर्वात का यानी वैक्यूम का, किसका बाबू, वैक्यूम का एन चाहिए, एन चाहिए, एन निकालना, एन तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, सी तो फिक्स है, और जिस माध्यम का निकालना है उसी से उसके प्रकाश के चाल से डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट। तो हमको निर्वात का ही चाहिए, तो निर्वात के ही चाल से क्या करना पड़ेगा, क्या हो गया, तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना हुआ, 1। याद रखिए 1 मतलब क्या हुआ कि एक गुना, जितना स्पीड उसका है उतना ही रहेगा, है ना, समझा। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कम से कम स्पीड का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, कम से कम 1 से कभी कम का ही नहीं होगा, क्योंकि स्पीड तो हमेशा घटेगा, तो ये वैल्यू कम रहेगा, ये वैल्यू तो बड़ा में छोटा से भाग करो तो हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा ना, तो मिक्स मिनिमम कितना होगा वैल्यू 1, उससे 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 1 से कितना बड़ा जाएगा उसका मतलब नहीं है, लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, क्लियर हो गया, अरे समझा। तो एन का मान याद ना, एन का मान या तो 1 होता है या 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, ग्लास वाला सबके लिए, ओके। एग्जांपल देखें क्या, आए दिख रहा है बाबा, ऊपर है तुम्हारा एयर, एयर में भी हम लोग एन का वैल्यू सी ही ले लेते हैं, याद है ना, एयर का भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे 1, वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव 1.01 होता है, क्योंकि 9,999 याद है कि नहीं है, सॉरी 9 लाख कर रहे थे, 8 लाख किलोमीटर क्या बोले थे उसका, 3 लाख ना, हाँ 2,99,999 बोले तो कुछ कम जो भी, तो एयर थोड़ा सा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, स्पीड उसमें थोड़ा सा कम जाती है ना, समझो को, तो एयर का 1.01, तो एयर को भी हम लोग करीब करीब कितना मान लेते हैं 1, एयर के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछ दे तो 1 ही बोलना, बुझ गए, अरे बुझी कि नहीं बुझी, हाँ। अब हम एक एग्जांपल दे रहे तुम लोग के लिए एग्जांपल, ऊपर एयर है, एयर का एन का वैल्यू कितना लिखोगे, तो एयर है, एयर में स्पीड कितना लोगे, एयर के लिए स्पीड भी उतनी रहेगा, स्पीड भी कितना लोगे, अरे काहे नहीं बोल रहे हो, हाँ चलो। और ग्लास है, क्या चीज है, नीचे क्या है, ग्लास में लाइट का वैल्यू दे दिया है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना दे दिया है, ऐसा करो ना, अभी पहले नोट कर लो, तब न्यूमेरिकल अगला टॉप माने कि करवाते हैं, खुला करके करवाते हैं, ओके चलो नोट करो, हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव एरर का बात है कि एन का कोई मात्रक नहीं होता है, परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझने फार्मूला से डेफिनेशन याद रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, कितना इजी है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इजी है, मुंह से भी लिख सकते हो सुन करके मेरी बात को, समझा को, तो डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है बात को, मिटा दो इसको, न्यूमेरिकल करवाता हूँ, देखो क्या करवाता हूँ, न्यूमेरिकल देखो इस पे, जब भी मैं किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दूं कि इतना इतना है, तो वो कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, हाँ यस, तो देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल करवाऊंगा अभी समझ में आ जाएगा, देखो लाइट आई है और लाइट गई है, लो ये ग्लास है, क्या बताओ, ग्लास में स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ लाइट की स्पीड दी हुई है 2 लाख कितना लाख, 2 लाख 10 का पावर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ, और ऊपर में वैक्यूम है या एयर है, एयर बोल दो, या लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, उतना ही लेंगे जितना कि वैक्यूम में होता है, क्या मैंने बोला ना, एयर में थोड़ा सा कमता है, ज्यादा नहीं कमता है लेकिन, ओके। तो हमको निकालना है, हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का, तो एन फॉर्मूला का पढ़े हैं, सी बाई भी, तो एन यहाँ पर एन लिखा में एन जी लिख देंगे, समझा ना, एन जी मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन जी मतलब ऐसे लिख देंगे एन जी, कहीं पर लिख देंगे एन डब्ल्यू, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे बात को, तो एन जी लिखा रहेगा कहीं पे, यहाँ पे कई किताब में भीजी भी लिखा रहता है, भीजी मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, ठीक है ना, तो कभी भीजी न लिखेंगे चलेगा, न ये भी नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि ग्लास है मेरा, ग्लास ही निकालना है मुझे, एयर का तो निकालना है, एयर का तो 1 हो जाएगा, तो सी बाई बी, तो सी का वैल्यू ना बताओ 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना 2 लाख, कैंसिल तो कैंसिल ही होना था, ये हो गया 2 से भाग कर दो 3 में, तो 1.5, ग्लास का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कोई दिक्कत किसी को, अब ये उल्टा भी हो सकता, पहला एग्जांपल यहाँ पर क्या दे दिया था, ई तो नहीं देगा क्वेश्चन में, ई तो नहीं देगा, ये तो तुमको ऑलरेडी पता है, लेकिन बोले ग्लास में प्रकाश की चाल इतना है, ग्लास में प्रकाश की चाल
तो ग्लास का अपवर्तनांक निकालो, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इतना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो निकाल लेंगे भाग करके, क्लियर हो गया ना, क्योंकि सी का वैल्यू तो पता है ही। अब उल्टा क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा दूसरा क्वेश्चन सुनो। मैंने बोला कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तब इस ग्लास का स्पीड निकालो, ग्लास में कितना स्पीड है, ग्लास में कितना स्पीड है, तब फॉर्मूला क्या पढ़े, n इक्वल टू क्या पढ़े हो, c बाय v। अब मुझे क्या करना है, मुझे n दिया हुआ है, v निकालना ना, तो c बाय n कर दें, c बाय, अरे v ने निकालना है, c का वैल्यू बोलो, मीटर पर सेकंड लिखना जरूरी है, n का वैल्यू बोलो, पॉइंट उड़ा दें, अरे बोलो ना रे, पॉइंट उड़ा कितना 30 हो जाएगा, पता है कि नहीं है, 15 दूना 30, काट दो आंसर, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू 20, उतना ही ना आना था आंसर, आ गया। कोई डाउट किसी को, खत्म, दोनों क्वेश्चन हो गया। कभी क्या होगा कि n दे देगा तो भी निकालना होगा, भी दे देगा तो c कभी नहीं देगा, माने c कभी निकालना नहीं होगा, c ऑलरेडी पता है, निर्वात का ही होता है 3 गुना 10 का बड़ा 8, कभी बोलेगा भी नहीं, तुमको अपने मन से ले लेना, हो गया, फिक्स है वो। तारो उसको एग्जाम्पल 2, दोनों एग्जाम्पल डालो, वीडियो पॉज करो, सुनो जी, बात नहीं करो, हो गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक कभी भी बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी बोला जाएगा, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात हो रही है। अब हमेशा कंपैरिजन किससे होगा, वैक्यूम से, निर्वात से। मैं बोलूंगा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कितना है, तुम समझ जाना कि दुगुना उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दुगुना स्पीड, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है, यानी 1.5 गुना स्पीड क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो, 1.5 टाइम्स घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा, 1.5 बनेगा, मतलब समझा बात को, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो स्पीड घटना है हमेशा, निर्वात में मैक्सिमम स्पीड होती है। ये तो हो गया हमेशा, मैंने कभी भी बोले किसी मीडियम का, जैसे मैं बोल दिया कि मैंने बोला कि किसी का n का वैल्यू 2 है मान लो, तो 2 मतलब क्या है, 2 मतलब क्या हुआ कि स्पीड दुगुना घट गया, किसके तुलना में स्पीड दुगुना घट गया होगा, वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम में जितना स्पीड होगा ना उसका दुगुना घट जाएगा नीचे, क्या समझ बात को, मिटाओ इसको, यानी कि उसको बोल सकते हो 1/2 टाइम्स होगा, 2 से भाग कर दो, 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, मिटाओ, नंबर 2 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नंबर 2 में क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या नाम है इसका, सापेक्ष भी बोल देते हैं या आपेक्ष भी बोल देते हैं या सापेक्षिक भी बोल देते हैं, कोई नाम में फर्क नहीं है, सापेक्षिक या अपेक्षिक या सापेक्ष या आपेक्ष, है ना, है, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, इसका 2 नाम नहीं है, मैंने ये इतना ही बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें क्या होगा, क्या उसमें तो कंपैरिजन करना था 2 माध्यम को, हमेशा एक माध्यम क्या था, वैक्यूम था, फिक्स था, अरे था ना, बट यहाँ पे किसी 2 माध्यम, जैसे वाटर को गिलास से ले लेंगे, वाटर को गिलास से कंपैरिजन करेंगे, ओके, तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर गिलास का चाहिए, जैसे मान लो, सुनो सुनो जी, सुनो, यहाँ पे ये समझ गए तो बहुत आसानी से ही समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवर्तन का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें यूज होगा, वैसे ज्यादा यूज तो वही होगा, लेकिन ये वाला भी इस्तेमाल होगा। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पर गिलास है, क्या बताओ, या वाटर है, ऊपर वाटर है, क्या है, ऊपर वाटर है, नीचे क्या है, गिलास है, मैं इसके वाटर में स्पीड ले लेता हूँ VW, क्या ले लेता हूँ VW, और इसमें स्पीड ले लेता हूँ VG, क्या हो गया, VG मतलब ग्लास में लाइट की स्पीड, ग्लास में लाइट की, अगर मुझे बोला, सुनो, अगर मुझे बोला, मैंने अभी बता फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या पढ़ते हैं, C/V, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C का है कि V का है, मतलब किस मीडियम का है, V वाले मीडियम का है कि C वाले मीडियम का है, V वाले का है, जिसमें लाइट की स्पीड V होती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो जिसकी भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी होती है तो उसको क्या करते हैं, C को ऊपर लिखते हैं, ओके, और उसमें कितना स्पीड है उसको उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं तुमको कि बताओ NG निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, क्या बोलोगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे, C लिखोगे ऊपर, हमेशा C के रिस्पेक्ट में, और नीचे लिख दोगे VG कि ग्लास में कितना लाइट की स्पीड है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी होती है ना, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है उसको उससे भाग करना पड़ता है C में, है ना, समझ को, उससे C में क्या करना पड़ता है, तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसके स्पीड से नीचे भाग करना पड़ेगा, क्या समझा, तो C तो फिक्स है। अब मुझे मान लो यहाँ पे वाटर और ग्लास है, अब मुझे तो हमेशा C फिक्स है उसमें, निरपेक्ष में, ओके, यानी एब्सोल्यूट में,
लेकिन यहाँ पे मालूम मुझे बोल दिया कि अब बोला कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के हिसाब से। अभी किसके हिसाब से निकाल लेते हैं? निर्वात के हिसाब से, वैक्यूम के हिसाब से। तो वो तो फिक्स है, उसको निरपेक्ष बोल दिया गया, वहां पे वैक्यूम फिक्स है। बट यहाँ पे ये वाटर फिक्स किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने वाटर के लिए निकाला ग्लास का, मुझे ग्लास का निकालना था। किसी ग्लास का निकालना था, इसके ऊपर कैसे लिखेंगे? ग्लास का निकालना है, किसका निकालना है? किसके लिए, किसके हिसाब से? इसको लिखेंगे NGW। क्या लिखेंगे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हिसाब से? वाटर के हिसाब से। वाटर से तुलना कर रहा है, वाटर के रिस्पेक्ट में। अंग्रेजी में बोलेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसा ना लिख करके यहाँ W यहाँ भी लिख देते हैं कभी कभी। आप समझा? अच्छा सिंबल है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। फिर से बोलो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको, उसमें स्पीड जहां पर यहाँ नीचे रखना पड़ेगा। तो नीचे लिखो VG। क्लियर हो गया? अब बाकी जो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, भाग कर दो। क्या बुझ रहे हो? समझा कि नहीं? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में, रिलेटिव उसके रिस्पेक्ट में। और वो वाला निरपेक्ष था, एब्सोल्यूट था, उसमें C हमेशा क्या है? फिक्स है। बट इसमें ये फिक्स डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे। आप समझा? यही है, जो है सो है। समझा बात को? इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझे बात को? अब मुझे निकाला सर ना, हम सर डायमंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे सर, ग्लास का डायमंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या लिखोगे? ग्लास में कितना लाइट की स्पीड है वो देखना पड़ेगा, VG लिखेंगे नीचे जिसका निकालना है, और ऊपर लिख देंगे डायमंड में कितना स्पीड है, VD। क्या लिख देंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बुझ गया अब? अरे बुझ रहे हो? अब जैसे हम कहते हैं सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे सर हम वाटर के रिस्पेक्ट में, उल्टा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखो? ग्लास का निकालना है, किसका निकालना? तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? या उल्टा, ग्लास का तो निकाल लिया, हम वाटर का निकालना चाहते हैं ग्लास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो वाटर का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। किसका निकालना है? वाटर का। तो वाटर वाला का नीचे लिख दो VW और उस पर लिख दो VG, क्या कि ग्लास के लिए निकाल रहे हैं। बुझ गया अब? तो यहाँ पे ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी दो मीडियम हो सकता है, बट वहां पर C फिक्स था और उसका किसी मीडियम का निकालते थे। बुझ गया अब? दोनों में फर्क समझ में आया? समझा? जोर से बोलो। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसमें कितना लाइट की स्पीड है उससे भाग करना पड़ेगा, उसको नीचे रखना पड़ेगा। बुझ गया अब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको रखना पड़ेगा। बुझ गया? तो अब देखो, ऑफ कोर्स है। अब मैं अगर ये बात समझ में आ गया तो डेफिनेशन बनाना कोई जरूर टफ नहीं है। माने ये टॉपिक बहुत इजी होता है, बहुत हुआ होता है, बच्चों को बड़ा टफ लगता है। हाँ देखो, तो मैं लिख रहा हूँ, सुनो ना, मैं लिखूंगा, सुनो। गिना देंगे हम तुमको गाली से, हम बता रहे हैं, ध्यान नहीं दे रही हो। ऐसा सा गाली देंगे कभी सुनोगे, सुनी भी नहीं होगी। देखो यार, लाइट आई, कहाँ आई? लाइट कोई ना कोई मीडियम आई होगी ना। मान लो ऊपर वन मीडियम है, इसको मैं रेयरर मीडियम बोल दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसमें स्पीड ज्यादा हो। हाँ, रेयरर मीडियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? है सघन माध्यम, है सघन माध्यम। हाँ अब हुआ, अपने बात पे ऐसे चिपके रहो। है स्पीड कितना इसमें मान लेते हैं? इसमें स्पीड मान लेते हैं V1। क्या मान लेते हैं? कोई फॉर्मूला बनाने के लिए फिक्स कर दिया। क्लियर हो गया? तबू जी काय उतार रही हो? पहनो ना। उतारती है, कान लग रहा है कि एकदम आयरन इतना दिन से पहन रहे थे, तो कहाँ उतारने का मन करता है? बताओ, हंस रही है। कभी देखियो आयरन कभी गड़ता है किसी को? आयरन यानी कि एयरिंग, सॉरी एयरिंग। अब मुझे आइडिया नहीं है ना, तुम लोग को आइडिया अच्छा खासा है। ठीक है जी, ये आई हो गया, ये आर हो गया। आई आर को छोड़ो, टेंशन नहीं है। तो ये हो गया, और नीचे वाला को बोल देता हूँ सघन माध्यम। माध्यम 2 सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत होगी, ज्यादा होगी, कम हो जाएगी, कम होगी, याद है ना। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने वैक्यूम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, इसको मीडियम 2 बोल दिया। इसमें स्पीड कितना मान लें? V2 बोलते हैं। तो बोलेंगे V1 क्या बताओ? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब V2 मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। समझ रहे हो? चाल अच्छा करो, चाल अच्छा करोगे तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ, अब मुझे क्या निकालना है? हम चाहेंगे कि माध्यम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एक के लिए, एक के हिसाब से। एक का निकालना है तो निकालो। पहले मैं लिखता हूँ N1। क्या लिखता हूँ?
N12 ऐसे लिख देता हूं। ये पैर के पास जो रहेगा उसको 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो 1 का रिफ्रैक्टिव, जोर से बोलो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जोर से बोलो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में। या तो ऐसे लिखते हैं या कभी कभी तुमको ऐसे दिखने को मिलेगा, और दे रहा हूं या हिंदी में या N12 भी लिख देते हैं। 12 नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन पढ़ेंगे N12 ऐसे लिखते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, हमको पसंद है ये। समझो आपको? N12 नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? N12 किसका रिफ्रैक्टिव है? 1 का कि 2 का? 1 का। किसके हिसाब से? 2 के हिसाब से। तो अब जिसका निकालना है उसकी स्पीड को नीचे निकल रखना पड़ेगा। कि स्पीड किसका निकालना है? 1 का निकाल रहे हैं। अरे 1 का निकाल रहे हैं तो 1 की स्पीड को नीचे रख दो। 2 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो ऊपर V2। बुझ गए? बुझ गए? अरे बूझे? यस सर। हाँ, छी। फिर उसी तरह 1 N2 किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2 की। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N21। 21 नहीं पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट। हाँ, इसको सापेक्ष बोलते हैं, रिस्पेक्ट में बोलते कभी, x के सापेक्ष। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे? किसका? 2 का निकालना है तो 2 वाले को नीचे रखेंगे। ये याद रहेगा। तो जो यहाँ 1 है ना उसको नीचे, ये 2 पर। बुझ गए? तो ये फॉर्मूला हो गया। क्या टफ है? कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। काहे मचल रही हो? है इतना मचलती है ना। और इसके बाद N21 को ऐसे लिख सकते हैं। बुझ गया? तो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बताओ तो? 2 की। आई किसकी है? 1 की। किसके रिस्पेक्ट में है? 2 के। तो रिलेटिव है। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C वाला भी होगा। कौन वाला? C वाला तो होगा ना। तो C वाले को क्या बोलते हैं? हम उसका रिफ्रैक्टिव में लिख रहा हूं RI मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं बोल देता हूं N1। क्या बोल देता हूं? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देता हूं N2। को दिक्कत है किसी को? ये कौन वाला? N2 N1 कौन वाला? C वाला। C के लिए, C के हिसाब से होगा ना। अरे इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C के हिसाब से होगा कि ना होगा? तो फिक्स पहले इसलिए ना पढ़ लिए हम लोग, जिसको रिलेटिव नहीं बोलते, एब्सोल्यूट बोलते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। N1 मतलब कि C के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C/V1। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वाह। जो बच्चा एक बात को गौर कर रहा है उसको तो कुछ ना समझ में आएगा। सॉरी, क्या बोल रहे थे हम? उसको बहुत सारे कुछ समझ में आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? C के लिए ही ना करना पड़ेगा। अब आपको सर ऐसा काहे कर रहे हैं? आप पढ़ा रहे हैं सर रिलेटिव, आप घुला मिला रहे हैं एब्सोल्यूट को, तो इसलिए कि हमको N1 N2 के टर्म में फॉर्मूला चाहिए, है ना। क्लियर हो गया? जब भी मैं ऐसा लिख दूं बताओ, ये बताओ रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? रिलेटिव है, क्योंकि 1 का 2 के लिए केवल N1 लिख देंगे तो ये क्या है? एब्सोल्यूट है। कि कौन वाला? C वाला। याद ना, C वाला। C वाला C वाला नहीं है। क्लियर हो गया? दोनों में संबल में अंतर समझ आ रहा है? तो जब भी हम लिखें आप सुनो ससुर जी, सुनो। सॉरी, ससुर जी होता है, ससुर दामाद बोलने वाले थे, बोला गया। चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब बच्चा सुनोगे? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। N1 फिर से लिख रहा हूँ मैं, N12 ऐसे सुनो, चट्टी सुनो ना। V2 को C से भाग कर रहा हूँ मैं ऐसे। अरे N2 का फॉर्मूला क्या बताओ? V2/V1 है, या N21 लिख दो ना। N21 अच्छा लग रहा है। N21 V2 नीचे लिखेंगे, V1 ऊपर लिखेंगे। याद है ना? हम तो कभी नहीं भूलते हैं। अब तुम लोग भूल जाओ तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्या तुम लोग टॉयलेट में सोचते नहीं हो, हम तो सोचते हैं। V1/C, C से इसमें भाग कर देते हैं। ओ सर, C से भाग का, सॉरी C/V1, सॉरी। इसको ऐसा करते, सुनो ना, सुनो सब बच्चा सुनो, ऐसा करो ना, हम उल्टे करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हैं, रुको ना। इसको मैं लिख देता हूँ C/V1, C/V2 कर लिख देता हूँ C/V2। इसको लिख देता हूँ C/V1। लिख सकते हो? ऐसा बताओ तो जल्दी। अरे देखो ना, C से ऊपर भी लिखा, C ऊपर भी लिखा। ये जो V2 था नीचे था V2, और ये ऊपर जो V1 था उसको सबसे नीचे लिख दिया। क्या नीचे से ऊपर तो ऊपर नहीं आएगा? कौन सा? इससे क्या फायदा होगा? ये C/V2 बन जाएगा ये N2, और C/V1 बन जाएगा N1। तो फॉर्मूला हो गया N2/N1। ये फॉर्मूला स्पीड वाला है, ये वाला फॉर्मूला C वाला है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है ना। ये है स्पीड वाला, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तुम्हें फर्क समझ रहे हो? ये जब N12 निकालेंगे तो 1 नीचे देंगे और 2 स्पीड वाले में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखना होगा ना। तो 2 वाले को, जो 2 वाला जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे, आप बाकी को नीचे रखेंगे। समझा? उल्टा हो गया ना हो गया? तो स्पीड वाला में नीचे रखते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला में
उल्टे, ये प्रूव करके बता दिया। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि काट कूट करो सीसी कट जाएगा, कहो सी काहे लाया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला, इसलिए क्लियर हो गया। तो n/1 का फॉर्मूला बताओ कहाँ आया, n2/n1, बात खत्म, खत्म हो गया ये फॉर्मूला। ये किसके टर्म है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला है, किस वाला फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कौन वाला है, स्पीड वाला है, ये स्पीड वाला फॉर्मूला है ये। n21 याद होगा तो क्या n12 नहीं याद होगा, बताओ तो इस तरह, n21 है तो n12 बताओ तो, n21 होगा तो n12 बताओ तो, n21 n12, जैसे n21 तो जो जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दिया, तो इसका किसका है 1 का n1/n हो गया, यही फॉर्मूला। सर तो समझ में आ गया, अरे बुझे ये फॉर्मूला किसका है, स्पीड वाला, मैंने रिफ्लेक्ट, ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये भी है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये स्पीड के हिसाब से है, मैंने अगर क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, अगर दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही दे दिया है तो ये वाला। क्लियर हो गया, क्या समझ में आया, बुझे, ये है फॉर्मूला याद, बताओ पैसे याद, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पीड वाला में जिसका निकालना, किसका निकालना बताओ, किसका निकालना अभी, n12 में किसका निकालना, 1 का, तो स्पीड को उसका स्पीड नीचे रख देंगे, बाकी का स्पीड ऊपर कर देंगे। और यही चीज हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में लिखना है, n में लिखना है, किसमें लिखना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है। क्लियर हो गया, एक बात याद है तो सब बात याद रहेगा। कितना बच्चा क्लियर हो गया, हाथ उठाता, अच्छी बात है, चलो अब लिख लो इसको एकदम धाव करके। अब इसको भी तुम बोल सकते हो, ना सुनो परिभाषा, सुनो ना परिभाषा, अगर पूछेगा कि क्या होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो परिभाषा तुम बोल सकते हो कि दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, है ना, दो माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ओके, रिफ्रैक्टिव indices of two media is called relative refractive index। चिंता नहीं करो, उतार लो उसको, समझ में आ गया, करो, नोट करो।